आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। वक्त हो चला खबर को समझने का। तो सबसे पहले वो खबर जिस पर पूरे बिहार की नजर बनी हुई है, क्योंकि बहुत तेजी से बिहार की सुई घूम रही है और बुधवार को बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और इस दौरान क्या क्या हुआ पहले वो जानिए फिर समझिए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शपथ लेने के 15वें दिन चाचा और भतीजे की जोड़ी ने विधानसभा में अपनी ताकत साबित कर दी। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में आरजेडी के 79 और जेडीयू के 45 विधायक मिलाकर ही संख्या बहुमत से ज्यादा हो जाती है, जिन्हें कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, हम के 4 और एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन हासिल है। यही वजह है कि सदन में विश्वास प्रस्ताव तो ध्वनि मत से ही पारित हो चुका था, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ही ये मांग की गई कि वोटिंग भी करा दी जाए। महोदय, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप निश्चित रूप से इस पर विभक्त होकर गिनती कराकर मतदान करा दें, जिससे बिहार की जनता को भी यह मालूम हो जाए कि हम लोगों ने कोई गलत दावा नहीं किया है, हमारे पास बहुमत है, संख्या है। सदन में वोटिंग की बात होते ही पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भड़क उठे। गलत हो रहा है, मतदान होगा, मतदान नहीं होगा। क्यों होगा मतदान? नहीं होगा मतदान। आसन आपने जब कर दिया है, आप आदेश नहीं दे सकते हैं। आदेश का बात नहीं है, आप आदेश नहीं दे, लेकिन नियमावली का हनन नहीं होने देंगे। वैसे तारकिशोर के इस तेवर से पहले ही बीजेपी के ज्यादातर विधायक सीएम नीतीश के संबोधन के दौरान बवाल करते हुए सदन से वॉकआउट कर चुके थे और जो बचे थे उन्होंने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यही वजह है कि विश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 160 के मुकाबले एक भी वोट नहीं पड़े। प्रस्ताव के पक्ष में 160 है और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 है। अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। जाहिर है महागठबंधन की सरकार ने बहुमत सिद्ध कर दिया। 5 बिंदुओं में 5 पॉइंट्स में समझिए कि 9 अगस्त से 24 अगस्त का पूरा सियासी घटनाक्रम क्या कहता है। 9 अगस्त को नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ा। 10 अगस्त की तारीख जब नीतीश ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 16 अगस्त को बाकी मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। अगली तारीख थी 24 अगस्त की, जब स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। 24 अगस्त को ही सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास किया और वोटिंग में सत्ता पक्ष को 160 विधायकों का वोट मिला। सरकार को ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी समर्थन दिया है। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सीबीआई की छापेमारी में एक बड़ी कामयाबी लगी है हाथ। 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के सेल डीड मिले हैं। गुरुग्राम में तेजस्वी की संपत्ति के सबूत मिले हैं। व्हाइट लैंड प्राइवेट लिमिटेड में लालू परिवार के शेयर की बात सामने आ रही है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। गुरुग्राम में कंपनी में तेजस्वी के शेयर, लालू परिवार के दूसरे लोगों को भी का भी शेयर है। तो यह सारी खबरें सीबीआई सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। व्हाइट लैंड प्राइवेट लिमिटेड में शेयर की खबर, सीबीआई को बड़ी कामयाबी, जहां 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, भारी मात्रा में कैश की बरामदगी भी हुई है। तो सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो छापेमारी हुई उसमें भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के डीड मिले हैं। सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि तेजस्वी की संपत्ति के सबूत सामने आए हैं, सीबीआई के हाथ लगे हैं। गुरुग्राम में तेजस्वी की संपत्ति है, यह सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं। अब बात एक ऐसे मॉल की जिस पर सियासत में महाभारत छिड़नी तय है। बिहार से लेकर गुरुग्राम तक सीबीआई ने 25 जगहों पर छापा मारा, जिसमें एक मॉल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में बनने वाला मॉल तेजस्वी यादव का है। हालांकि पूरे सदन में तेजस्वी यादव ने साफ किया कि वे मॉल के मालिक नहीं हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले सीबीआई ने बिहार से लेकर गुरुग्राम तक ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिसमें गुरुग्राम के 3 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा।
जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 71 स्थित अर्बन क्यूब्स मॉल में भी सीबीआई की टीम पहुंची। जिस मॉल को आप देख रहे हैं वो निर्माणाधीन है। अर्बन क्यूब्स सेक्टर 71 मॉल का निर्माण व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की माने तो गुरुग्राम में बन रहा मॉल तेजस्वी यादव का है, जो अबू दोजाना की देखरेख में बन रहा है। ये जो तेजस्वी का जो मॉल बन रहा था, जिसमें IRCTC घोटाला में जो ये चार्जशीटेड है, उस मॉल को बनाने वाले कौन थे? यही तो थे अब्दुल दोजाना। इन्हीं की कंपनी थी, जो कंपनी जो है उसका निर्माण कर रही थी। तो ये सारे लोग, अब सीबीआई ने लैंड फॉर जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन का मामला है या कौन सा मामला, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो लालू के अवैध व्यापार में, उनके बिजनेस के अंदर ये कहीं न कहीं पार्टनर्स हैं लोग, और ये सब लोग मिलजुल कर ये राजद नहीं चलाते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि गुरुग्राम के मॉल से उनका कोई लेना देना नहीं है। गुरुग्राम में सेक्टर 71 में बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए, लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। सीबीआई ने व्हाइट लैंड कंपनी के दफ्तर में तकरीबन 6 घंटे तक छापेमारी की। दफ्तर से प्रिंटर, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स भी सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह और गुरुग्राम से रवि शर्मा की रिपोर्ट। खबर समझिए कि गुरुग्राम का मॉल तेजस्वी का बताया जा रहा है। सुशील मोदी भी मॉल को तेजस्वी का ही बता रहे हैं। बुधवार को 6 घंटे तक सीबीआई ने छापा मारा और सीबीआई के जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो बड़ी खबर है कि सीबीआई के 200 से ज्यादा जो प्रॉपर्टी के सेल डीड है वो सीबीआई को मिले हैं। गुरुग्राम में तेजस्वी की संपत्ति के सबूत मिले हैं। खबर यहां यह है कि गुरुग्राम की व्हाइट लैंड प्राइवेट लिमिटेड में लालू परिवार के भी शेयर हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार की नई सरकार ने अग्नि परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन विपक्ष ने फ्लोर टेस्ट से पहले हर वो मुद्दा उठाया जिसे लेकर बिहार की जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार के पलटीमार स्टैंड पर तीखा सवाल किया। रिपोर्ट देखिए। घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया, कोई आदमी नहीं मिला महोदय। वो हंगामे और शोर शराबे के बीच बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार ने बहुमत सिद्ध कर दिया। विश्वास मत से पहले विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नहीं होगा मतदान, आप आदेश नहीं दे सकते, आदेश का बात नहीं है, आप आदेश नहीं दे सकते। बीजेपी से एक झटके में नाता तोड़ने वाले नीतीश कुमार पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तीखा तंज कसा। तेजस्वी जी, आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम हैं। और एक विशेषण में कहा भी गया था कि ये कुर्सी कुमार हैं। ये बातें महोदय मेरी कही हुई नहीं है। आज जो दोनों दल जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के चलते आज एक साथ बैठे हैं, उन्होंने ही एक दूसरे के बारे में ये सारी टिप्पणियां की है। सदन में तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार को 2017 की याद दिलाई और पूछा कि आरजेडी में अब क्या बदल गया कि उनका मन डोल गया। महोदय, 2017 में महागठबंधन से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाकर ये राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए थे, तो क्या वे सारे मुद्दे समाप्त हो गए? जिस भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था वो सारे मुद्दे समाप्त हो गए महोदय? क्या वे सारे भ्रष्टाचारी सदाचारी हो गए? 13 अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है तो भाई इसमें
बाकी जो नेता हैं इन लोगों का होना चाहिए। अडवाणी जी का हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे अब बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है? श्रद्धे आप जान लीजिए उसको, जब ये लोग नहीं माने इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर। अरे बच्चे हो, जान न लो जरा। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ने पर बिल्कुल वैसा ही बयान दिया जैसे 2017 में दिया था। अंत में तारकिशोर प्रसाद ने बड़े ही शायराना अंदाज में नीतीश कुमार की सियासी महत्वाकांक्षा पर प्रहार किया। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियां उसे मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, छापेमारी में भारी रकम बरामद की गई है। खबर यह है कि रकम बरामद की गई और नोट गिनने वाली मशीन लाकर गिनती की गई उन नोटों की। एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर छापेमारी से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है और जो खबर आ रही है कि भारी रकम बरामद की गई है। इस छापेमारी में नोट गिनने वाली मशीन से उन नोटों की गिनती की गई है। एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर छापा। सीधे जुड़ते हैं संजय से हमारे साथ। संजय, क्या जानकारी, अपडेट क्या है? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बड़ी खबर पटना से हम आपको बता रहे हैं, छापेमारी में भारी रकम बरामद की गई है। नोट गिनने वाली मशीन से नोटों की गिनती करनी पड़ी, इतनी भारी रकम थी। एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर छापेमारी की खबर और सीबीआई की टीम ने यह छापेमारी की है। संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या मिला जो कहा जा रहा है कि भारी रकम बरामद की गई? देखिए, एक मशीन जरूर मंगवाई गई थी और क्या कुछ मिला है अभी आधिकारिक तौर पे अभी कंफर्म नहीं, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले सीबीआई की एक टीम निकली है। अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। अभी भी आवास के अंदर सीआरपीएफ के जवान फिर से वापस आ गए हैं। अभी एक टीम निकली है सीआरपीएफ सुनील सिंह के आवास से। सीबीआई की अधिकारी उसमें थे और सीआरपीएफ के अधिकारी भी थे, लेकिन अभी फिर से जो सीआरपीएफ के जवान थे वो वापस आ गए हैं, जिनकी संख्या आप देख सकते हैं 1 दर्जन से ज्यादा है। अफरा तफरी का माहौल। चूंकि प्रशंसक जो गेट थे वो गेट पर खड़े थे और लगातार नारेबाजी चल रही थी, सीबीआई गो बैक। और जब टीम बाहर निकली तो चारों तरफ से प्रशंसकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था, लेकिन सीआरपीएफ ने अपनी सुरक्षा में गाड़ी को निकाला। फिर से गेट जो है उसको बंद किया जा रहा है और सीआरपीएफ जवान अभी भी अंदर में हैं। यानी सीबीआई की एक और टीम के जो मेंबर्स हैं वो अभी भी अंदर में मौजूद है। क्या कुछ मिला अभी आधिकारिक तौर पे इसकी सूचना नहीं मिली है, लेकिन जो जानकारी मिली है वहाँ पर एक मशीन मंगाई गई थी और वो मशीन जो थी वो कवर्ड थी और बताया जा रहा है कि वो नोट गिनने वाली मशीन थी। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं जो वहाँ पर वो लोग मौजूद थे और उसको आवास के अंदर ले जाया गया है। फिलहाल एक जो कागजात है उसको लेकर जो सीबीआई के अधिकारी थे वो बाहर निकले हैं। दूसरी टीम अभी भी उनके आवास पर मौजूद है और देखना होगा अब वो टीम कितनी देर में बाहर निकलती है। लेकिन लगातार सीआरपीएफ की सुरक्षा में जो अधिकारी हैं उनको बाहर निकाला गया। सीआरपीएफ के अधिकारी, अफरा तफरी का माहौल एक बार बिल्कुल। संजय, आज सवेरे से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, ऊपर बालकोनी की तस्वीरें हमें जरा दिखाइए कि जिस बालकोनी पर खड़े होकर सुनील सिंह ये कह रहे थे कि ये छापेमारी चल रही है, लोग बता रहे हैं कि सीबीआई वाले हैं, क्यों पहुंचे, तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो उस बालकोनी की तरफ जरा दिखाइए। और हालांकि नीचे बराबर ये गेट बंद रहा और अभी सीआरपीएफ की फिर से एक बार चहलकदमी तेज हो गई है। और आपने कहा कि यहाँ पर नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। नीचे ये दो। हाँ संजय, आप कहिए। जी बिल्कुल, देखिए जो ये आपको मैं बालकनी दिखा पा रहा हूँ, सुनील सिंह का यही आवास है और वहाँ पर ये नीचे और ऊपर वाला, उस समय उनके बेटे भी बाहर निकले थे और वो बता रहे थे कि दावा कर रहे थे अपनी तरफ से कि कुछ नहीं मिला है। और जब सीबीआई की टीम निकलेगी तो जरूर मीडिया वाले ये बात पूछें कि आखिरकार उन्हें क्या कुछ हासिल हुआ। लेकिन फिलहाल ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक बार फिर से हलचल बढ़ी है, शायद दूसरी टीम बाहर निकले और यहाँ से प्रस्थान करे। 13 घंटा एक लंबा वक्त होता है और 13 घंटे से सीबीआई की टीम सुनील सिंह के आवास पर थी। कई अधिकारी और जो सीबीआई के कर्मचारी थे वो लगातार रेड जो है वो कंडक्ट कर रहे थे
और अब दूसरी टीम जो है वो थोड़ी देर में निकलेगी। हालांकि अभी आवास का जो गेट है जो बाहर की तरफ खुलता है फ्लैट का, उसको बंद किया हुआ है, लेकिन इसी फ्लैट से कई दफे उनके फैमिली मेंबर्स जो थे वो निकले। सुनील सिंह भी एक बार वहीं से आए और मीडिया को उन्होंने ब्रीफ किया, और अभी जो है वो बंद है, तकरीबन घंटे भर से बंद है। घंटे भर पहले उनके बेटे आए थे और उन्होंने कहा कि मीडिया को पूछना चाहिए। फिलहाल ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हलचल बढ़ेगी और जब गेट खुलेगा तो सीबीआई की दूसरी टीम, चूंकि सीआरपीएफ के अधिकारी अभी भी और जवान जो है वो सुनील सिंह के आवास के अंदर मौजूद हैं, और सीबीआई के जो ऑफिसर्स आए हैं उनकी गाड़ी अभी भी बाहर में लगी हुई है। तो ऐसे में थोड़ी देर में एक बार फिर से हलचल बढ़ेगी। अलर्ट मोड में है सीआरपीएफ के जवान और जो अधिकारी हैं। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहाँ जो लोग मौजूद हैं, संजय जरा पूछिए उनसे कि वो कुछ नहीं बता संजय, ये तो सवेरे वही टीम यहाँ पर मौजूद है जो समर्थक है जिन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं मिला या फिर बिना मतलब का ये छापेमारी की जा रही है। तो जो लोग गेट पर जमे हुए हैं उनसे जरा पूछिए कि नोट गिनने वाली जो मशीन मंगाई गई है तो वो किस लिए मंगाई गई, कागज को थोड़ी गिनती है। एक समर्थक है, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। आप तो बहुत देर से खड़े हैं। एक मशीन भी अंदर गई, आपको पता है उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है कि क्या मशीनें गई हैं, लेकिन कई बार टीमें आई हैं और कई बार टीमें गई हैं। इससे ये कहीं न कहीं प्रत्यक्ष होता है कि कुछ मिल तो रहा नहीं है। वो अपने आकाओं से पूछ के आ रही हैं कि करना क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला, उसके आधार पर आगे के लिए वो आप पहली बार सीबीआई रेड में ना आप आए हैं, ना मैंने देखा है। तो है ना, ये बीच में नहीं निकलती है कभी, आपको ऐसा लगता है? सीबीआई जब टीम अंदर जाती है तो न घर के लोग निकलते हैं, न उनकी टीम बाहर निकलती है। लेकिन आज आप देखेंगे कि ये पहली रेड है जो 13 घंटों से चल रही है। कई दफा गाड़ियां आई और कई दफा गाड़ियां अपोज क्यों कर रहे हैं सीबीआई? क्या ये एक्शन इसमें अपोज क्यों? देखिए, सीबीआई जो है, आज की जो सीबीआई है, जो सीबीआई थी वो खत्म हो चुकी है। ये मोदी और अमित शाह जी का झुंझुना बन के रह गई है। अब फोटोकॉपी के नाम पे अभी निकल के जाना पड़ रहा है। आपको ज्ञात होगा कि सीबीआई कभी कोई फोटोकॉपी नहीं देती है। जो भी डॉक्यूमेंट होती है उसको बांध के सील करके। अभिजीत सिंह है। ये बता रहे हैं कि सीबीआई की एक टीम जो अभी यहाँ से निकली है वो फोटो कॉपी करवाने के नाम पर निकली। हालांकि उसमें कई अधिकारी जो थे वो मौजूद थे। संजय, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। एक अपडेट हम जरा शंकर आनंद से ले लेते हैं। शंकर के पास क्या इस वक्त अपडेट है? शंकर बताएं। हमारे सीबीआई के सूत्र एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि बिहार में जो आज सर्च ऑपरेशन हो रहा तो वहां पे एमएलसी सुनील सिंह के यहाँ से काफी भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की एक जानकारी मिल रही है। हालांकि कितनी नकदी है इस मामले में अभी तक औपचारिक तौर पर कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं दिया गया है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि उन भारी नकदी को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं और अभी भी इस वक्त में पैसों को गिनने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से एमएलसी सुनील सिंह की अगर बात करें तो उसके आवास में आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और आज दोपहर के बाद से जो नकदी मिलने की जो जानकारी मिली तो उसके बाद लगातार पैसों की काउंटिंग। ये हलचल थोड़ी बढ़ी है। एक मिनट शंकर आनंद, शंकर एक मिनट। संजय, क्या ये हलचल थोड़ी बढ़ गई है? ये धमकी मत दीजिए हमको। क्या हुआ? ये धमकी मत दीजिए आप। दिखाओ। नहीं, धमकी मत दीजिए, समझे? आपसे ज्यादा सुनील सिंह जानते हैं हमको, समझे? हाँ, तो और क्या बोल रहे हैं? क्या कर लीजिएगा? जाने दीजिए। नहीं, ऐसे मत बोलिए। संजय, अभी थोड़ी हलचल बढ़ गई है। हम कुछ नहीं बता रहे हैं। आप देखे हैं क्या? आप ये किए हैं क्या? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप जो देखें वही बता दीजिए भैया। संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए संजय को फिर से लगाइए भाई। संजय से अपडेट हम लेंगे जब तक संजय जुड़ते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अपनी जानकारी पूरी कीजिए, क्योंकि कुछ 2 से 3 बार जैसे जो खबर मिल रही है, जो वहां के आसपास जो लोग हैं जो लगातार डटे हुए हैं, जो सुनील सिंह के समर्थक है, उनका ये कहना है कि सीबीआई की जो टीम का बराबर आना, गेट से निकलना, ऐसा पहली बार उन्होंने देखा है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, देखिए आम आदमी से कोई वास्ता नहीं है। जांच एजेंसी अपने तरीके से काम करती है। वो कितने बार जांच एजेंसी आ रही है या जा रही है, वो मामला वहां पर सवाल के घेरे में नहीं आता है। मुख्य मसला है कि जब पैसे की काउंट हो रही है या कोई भी दस्तावेज बरामद किया जाता है या उसे जब जब्त किया जाता है तो घर के सदस्यों के सामने ही उसे खोला जाता है, उसको जब्त किया जाता है, या जब बाद में जब्त करने के दौरान में क्या क्या एक जो सील मेमो बनता है उसमें वो बताया जाता है कि आपके घर से ये शंकर, एक और खबर आ गई। अशफाक करीम के यहां 20 लाख रुपए मिले हैं। अशफाक करीम के यहां सीबीआई की रेड,
छापेमारी हुई और 20 लाख रुपए छापेमारी में मिले हैं। सीबीआई की टीम को नोट गिनने में वक्त लगा और अभी भी पूछताछ जारी है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और यह खबर है सीबीआई को मिली हुई बड़ी कामयाबी की। अशफाक करीम के यहां से खबर, जहां छापेमारी हुई और 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अशफाक करीम के यहां सीबीआई की रेड जारी है और छापेमारी जब की गई तो 20 लाख रुपए मिले। सीबीआई की टीम को नोट गिनने में वक्त लगा और अभी भी अशफाक करीम के यहां पूछताछ अभी भी जारी है। शंकर, देखिए, इस वक्त में भी सिर्फ एमएलसी सुनील सिंह की अगर बात करें तो वहां पर जो सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है, पैसों को काउंट करने का काम चल ही रहा है। इसके साथ साथ 2-3 और भी लोकेशन है जहां पर अभी भी सीबीआई की टीम मौके पे मौजूद है और कई जो दस्तावेज को जो जब्त किया गया है। और देखा जाए जिस तरह से 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के सील डीड जो बरामद किया गया है, तो ये सील डीड ऐसे हैं जो यहाँ पे संदिग्ध हैं, जिसके बारे में यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि 200 से ज्यादा सील डीड आखिर कैसे आए। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मसला था, ये जो आरोप हालांकि कई साल पुराना है, लेकिन जिस तरह से इस मामले की पड़ताल करने के लिए जब सीबीआई की टीम आज पहुंची तो समझिए कि इस मामले पर अच्छा खासा होमवर्क पूरा किया गया। और होमवर्क पूरा करने के लिए तकरीबन पिछले 3 से 4 महीने का वक्त लगा है। और बिल्कुल, अशफाक करीम के यहाँ जो छापेमारी हो रही थी, 20 लाख रुपए से जुड़ी हुई जानकारी, हमारे साथ रजनीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजनीश, जरा बताइए क्यों इतना विलंब हुआ, क्या नोट गिनने में देरी हुई और क्या खबर है? पैच करना रजनीश, राघवेंद्र जी, रजनीश आप हमें सुन पा रहे हैं? विवेक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर सवाल करेंगे। हाँ रजनीश, हम जानना चाह रहे हैं क्या मिला अशफाक करीम के यहाँ से? बिल्कुल, देखिए 14 घंटे से लगातार छापेमारी चल रही है अशफाक करीम के 2 ठिकाने पर, एक आशियाना दीघा में और दूसरी तरफ कटिहार में। पटना के आशियाना दीघा में सीबीआई ने 20 लाख रुपए अभी जब्त किए हैं। अंदर से खबर आई है, जो वकील हैं बाहर निकले हैं, उन्होंने कहा है कि 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और नोट गिनने में काफी वक्त लग गया है। ये जानकारी मिली है कि नोट गिनने वाली मशीन जो है नहीं मंगवाकर सीबीआई ने खुद जो है नोट गिना है और बाकी जो कागजात हैं, दीवान पलंग से लेकर आलमीरा और गैराज तक की जांच की गई है और उसके बाद जो है जो कागजात खंगाले गए हैं उसका सीजर लिस्ट जो है तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि मेडिकल व्यवसाय में भी ये अव्वल दर्जे के हैं और उसके साथ साथ एक पहुंच वाले राजनीतिज्ञ हैं, इसके साथ ये शिक्षाविद भी हैं। तमाम पहलुओं से जांच चल रही है, लेकिन जो जमीन के बदले जो नौकरी वाला मामला है उसको लेकर फिलहाल अभी छापेमारी चल रही है राजधानी पटना के कई इलाकों में। लेकिन अशफाक करीम के यहाँ अभी सीबीआई की टीम बाहर नहीं निकली है और बता दें आपको कि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो भी बाहर इंतजार कर रहे हैं और सीबीआई से सीधा सवाल पूछने के लिए बेताब है कि आखिर किस वजह से छापेमारी की गई है। एक आक्रोश भी जो है अशफाक करीम के आवाज पर देखने को मिल रहा है। विवेक, चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, वहां गहमा गहमी काफी बढ़ गई है, हम देख रहे हैं हलचल बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल विवेक, और सीधी और लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा पा रहा हूं। सुनील सिंह का ये आवास है और यहाँ पर अभी भी सीबीआई की टीम अंदर में मौजूद है। एक टीम जरूर बाहर निकली है और बताया जा रहा है कि कुछ कागजात लेकर ये टीम निकली है और किस तरह का वो कागजात है फिलहाल उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। और अभी भी जो सपोर्टर्स हैं वो गेट पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। सपोर्टर्स पिछले 12-13 घंटे से यूं ही खड़े हैं यहाँ पर। सीआरपीएफ के जो जवान हैं अब भी आवास के अंदर मौजूद हैं, यानी सीबीआई की एक टीम अभी भी अंदर मौजूद है। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है, रेड अब करीब करीब खत्म हो गई है और जो कर्मचारी और अधिकारी हैं सीबीआई के वो निकल सकते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये वक्त कितना होगा ये बताना प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि पिछले 12-13 घंटे से लगातार रेड कंडक्ट किया जा रहा है। सुनील सिंह के पुत्र जो थे वो अपने बालकनी में आए थे तकरीबन घंटे भर पहले और बॉडी लैंग्वेज बहुत उनका पॉजिटिव दिख रहा था। वो कह रहे थे कि आप सीबीआई के अधिकारियों से जरूर पूछिए कि उन्हें क्या कुछ हासिल हुआ है। वो दावा करते कि कुछ नहीं मिला है और देखना होगा जब सीबीआई के, चूंकि आधिकारिक तौर पे यहाँ पर बयान देना उनकी तरफ से मुनासिब नहीं होगा, मुश्किल होता है, तो आधिकारिक तौर पे क्या कुछ मिला है सुनील सिंह के यहाँ। एक अंदर की तस्वीर संजय, एक अंदर की तस्वीर अभी स्क्रीन पर हम रखे हुए हैं। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीबीआई की रेड से जुड़ी हुई, और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां सीबीआई के अधिकारी बैठे हुए हैं, कागजातों को खंगाल रहे हैं। और ये तस्वीर भीतर से उपलब्ध हो पाई है, सुनील सिंह के आवास के भीतर से ये तस्वीरें सामने आई हैं
और बाहर से हमारे सहयोगी संजय लगातार इन खबरों पर बता रहे हैं। और अभी अभी जो खबर संजय बता पा रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि रेड खत्म हो चुकी है और कभी भी टीम जो है वो बाहर आएगी, सीबीआई की टीम बाहर आएगी। लेकिन भीतर खाने कैसी हलचल थी, क्या जानकारी इकट्ठा की जा रही थी, ये सारी चीजें इस तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो अंदर से निकलकर बाहर आई है, सुनील सिंह के आवास के भीतर जब सीबीआई की जो रेड जारी थी उस वक्त ये टीम के जो सदस्य हैं वहां पर बैठे हुए थे। संजय, ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, एक डाइनिंग टेबल और के आसपास की ये तस्वीर है अंदर खाने की, जहां पर जो टीम है वो मौजूद है। बिल्कुल विवेक, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और मैं आपको बता दूं कि इनके एडवोकेट जो थे वो भी आए थे, कागजातों को जब खंगाला जा रहा था तो वो अपनी तरफ से आए थे और उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को अपने लेवल पर जानकारी दी। कई ऐसे सवाल थे जो सीबीआई के अधिकारी जानना चाहते थे, तो सुनील सिंह ने अपने एडवोकेट को भी बुलाया मदद से, जो उनकी चीजों को देखते हैं। तो उन्होंने कई जानकारियां दी हैं और आधिकारिक तौर पे कुछ जानकारी अभी तक नहीं हासिल हो पाई, चूंकि हम गेट के बाहर लगातार खड़े हैं पिछले 12-13 घंटे से। क्या कुछ मिला है ये अभी कहना प्रीमेच्योर होगा। जब आधिकारिक खत्म होगी और सीबीआई पार्टिकुलर सीबीआई सुनील सिंह के आवास के बारे में बताएगी तभी जानकारी मिलेगी। लेकिन इतना तय है कि जो बॉडी लैंग्वेज है सुनील सिंह के फैमिली मेंबर का, वो बता रहा था कि बहुत कुछ हासिल अभी तक नहीं हुआ सीबीआई की टीम को, लेकिन अब क्या कुछ है वो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। एक लंबा वक्त 12 से 13 घंटे का वक्त सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ काफी संख्या में बुलाया गया है और अपनी सुरक्षा में इन्होंने अधिकारियों को बाहर निकाला। आप देखते हैं सपोर्टर्स लगातार नारेबाजी कर रहे थे, सीबीआई गो बैक, सीबीआई गो बैक। और अभी भी सपोर्टर्स जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि सीबीआई की दूसरी टीम जो है वो निकलेगी और कितनी देर में निकलेगी, इसी का इंतजार है। लेकिन अब जाहिर सी बात है रात काफी हो चुकी है और ऐसे में अब दूसरी टीम जो है वो भी तुरंत निकलेगी। लोगों को आपत्ति इसी बात को लेकर, जैसा कि आपने एक सपोर्टर्स को सुना कि सीबीआई की टीम बार बार क्यों निकलकर बाहर जा रही है, इनका ये कहना है कि सीबीआई की टीम एक बार आती है तो वो चली जाती है और सीबीआई की टीम बार बार निकल रही है, तो ये संदेह पैदा करें कि आखिर क्यों जा रही है, कहां जा रही है। ये तमाम तरह के सवाल जो सपोर्टर्स हैं वो अपनी तरफ से उठा रहे हैं। विवेक, बिल्कुल संजय, और एक्सक्लूसिव तस्वीर जो अंदर खाने की एक बार फिर हम स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास है और हम आपको बताएं कि ये सुनील सिंह के आवास के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो तस्वीर जो अहम तस्वीर है वो सामने आई है, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के आवास की तस्वीर है, जहां पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। भीतर खाने छापेमारी चल रही थी और जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। बाहर से दरवाजा बंद है, गेट को भी लॉक किया गया है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और अशफाक करीम का भी आवास हम आपको दिखा रहे हैं। अशफाक करीम के पास से, उनके आवास से छापेमारी में 20 लाख रुपए मिले हैं। हालांकि सीबीआई की टीम को खुद ही नोट गिनने पड़े, इसलिए देर हो गई जैसा कि बताया जा रहा है। और ये टीम जो कि सीबीआई की टीम है अशफाक करीम के आवास पर पहुंची थी, वहां दबिश दी गई थी। और जैसा कि रजनीश बता रहे थे कि जाने माने व्यवसायी हैं अशफाक करीम। और इधर संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय के पास बने रहने का मकसद ये है कि अभी जो सीबीआई की टीम जिन्होंने शायद छापेमारी खत्म कर दी है, जो सूचनाएं मिल पा रही हैं, वो कभी भी वो टीम दूसरी टीम बाहर की तरफ आ सकती है। हालांकि जो समर्थक हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। इंतजार इस बात का है कि छापेमारी के बाद क्या होगा। इस बीच सुनील सिंह और उनके बेटे, बालकोनी में सुनील सिंह के बेटे आते हैं और जैसा कि संजय बता रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि उन्होंने कुछ खास उन्हें कुछ मिला है सीबीआई की टीम को। लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि बाहर निकलेंगे तो आप ये जरूर पूछिएगा कि इस छापेमारी के दौरान आपको मिला क्या। संजय, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ चीजें साफ हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। सुनील सिंह के बेटे को आपने देखा, उन्होंने बाहर निकलकर यह भी कहा कि जरा पूछ लीजिएगा। तो ये टीम जो आपने तो कई छापेमारियां देखी हैं कि किस तरीके से सीबीआई छापा मारने आती है, लेकिन कुछ कहती नहीं, कुछ बोलती नहीं। ऐसे में ये बराबर क्यों कहा जा रहा है कि ये सवाल पूछिएगा कि क्या मिला। तो हमें जरा इसके बारे में बताइए, छापेमारियों के बारे में, कि अभी तक की जो छापेमारियां होती रही हैं या फिर ये जो छापेमारी चल रही है, ये टीम क्या किसी दूसरे एंगल से काम कर रही है, इनका तरीका कुछ दूसरा है, या फिर जैसे टीम छापेमारी करती है बिल्कुल उसी तरह से छापेमारी हो रही है? नहीं, देखिए वाकई में मुश्किल होता है जो ऑन स्पॉट अगर आपकी टीम है तो जो सीबीआई के अधिकारी जो रेड में आते हैं वो मौखिक तौर पे बयान नहीं देते हैं। जो बड़ी एजेंसियां हैं, हमने देखा है सीबीआई हो या फिर बिहार में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो, हाँ विजिलेंस वगैरह की तरफ से ऑन स्पॉट बयान जरूर आता है। लेकिन
सीबीआई हो या ईडी हो या फिर दूसरी एजेंसियां हैं, वो ऑन स्पॉट किसी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं देती। आपने देखा होगा कई तरह के मामलों में इस तरह की बातें सामने आती हैं। और आप अंदर में थे उस समय? हम लोग ऑफिस में रेड हुआ था। अच्छा, आप क्या हैं? बिस्कोमान का हम चीफ अकाउंट ऑफिसर हुए, वहाँ भी रेड हुआ, 12 घंटे हम लोग रहे। हाँ, कुछ नहीं मिला, 10 पैसा का कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। बिस्कोमान ऑफिस में। आवास में भी थे आप? नहीं, आवास में नहीं। सीबीआई की टीम जो बिस्कोमान में पहुंची थी, वहाँ कितने अधिकारी थे सीबीआई के? सीबीआई के 10 अधिकारी थे, लगभग 20-25 फोर्सेस थे। आप लोगों ने क्या दिखाया वहाँ पे? सारा कुछ जो भी था, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे, कैश वगैरह वेरीफाई किया, कुछ मिला नहीं उनको। आवास में कुछ नहीं मिला? क्या हाँ, नाम है आपका? कुमार गौरव। कुमार गौरव क्या है आप वहाँ? चीफ अकाउंट ऑफिसर। चीफ अकाउंट ऑफिसर ने कुमार गौरव। इन्होंने बताया कि सीबीआई की टीम बिस्कोमान में भी पहुंची थी और वहां पर कागजात खंगालने के बाद लौट गई है। जो सपोर्ट था, जो सहयोग था, सीबीआई को करना चाहिए था, चीफ अकाउंट ऑफिसर और उनकी टीम ने किया है। ये कार्यालय बिस्कोमान में गांधी मैदान के पास, वहां भी रेड किया गया था सुनील सिंह के कार्यालय में, वहां की बात बता रहे हैं। और फिलहाल हम उनके आवास पर खड़े हैं, जहां 13 घंटे से अधिक का वक्त हो चला है और अभी भी सीबीआई की टीम, हालांकि बताया ही जा रहा है कि जो सर्च था वो सारा सर्च पूरा हो चुका है। एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और उस डॉक्यूमेंट्स पे अब सिग्नेचर होगा, जैसा सोर्सेज बता रहे हैं। संजय एक बात और भी, कितने देर पहले एक सवाल यहाँ पर रह जाता है कि जो नोट गिनने वाली जो मशीन थी जिसके बारे में आप बता रहे थे, वो कितनी देर पहले गई थी और आप कह रहे हैं कि अब टीम निकलने वाली है, तो इस दरमियान जो समय, जो वक्त है, टाइम इंटरवल है, उसे लेकर क्या आपके दिमाग में भी क्या सवाल चल रहे हैं या फिर कोई जानकारी? देखिए, सीबीआई के अधिकारियों ने नहीं बताया पुख्ता तौर पे, लेकिन कवर्ड करके यहाँ जो सीबीआई के जो दूसरे लोग थे जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि एक मशीन गई है, लेकिन वो मशीन क्या थी, क्या उसका यूज किया गया है, ये पुख्ता तौर पे अभी नहीं बताया जा रहा है कि क्या मिलेगी। ये आवास के अंदर की बात है और कितना कैश मिला है, नहीं मिला है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है। अब सीबीआई हेडक्वार्टर से जब जानकारी मिलेगी तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त है जब वो मशीन गई थी अंदर में, उसके बारे में दो तरह की बातें बताई जा रही हैं। हालांकि एक बात जो बताई जा रही थी कि फोटो स्टेट की मशीन है, लेकिन फोटो स्टेट की मशीन के लिए फोटो करवाने के लिए जो अधिकारी हैं वो बाहर निकले हैं, तो वो फोटो स्टेट की मशीन नहीं है। अब कौन सी मशीन है, जब सीबीआई के अधिकारी होंगे तो वो बिल्कुल वो बेहतर ब्रीफ कर पाएंगे संजय कि आखिर वो कौन सी मशीन थी, क्या फोटो स्टेट वाली मशीन थी, नोट गिनने वाली मशीन थी, ये सीबीआई के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। हालांकि संजय बता रहे हैं कि जो काम करने का सीबीआई का तरीका होता है, बड़ी एजेंसी है और उसके अधिकारी जो छापेमारी टीम में शामिल होते हैं वो कुछ कहते नहीं। और शंकर आनंद के पास एक बड़ी जानकारी आ रही है, जरा हम चलते हैं। शंकर आनंद, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से अभी भी जो सीबीआई के जो हमारे सोर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनसे उनका कहना है कि अभी भी हमारा सर्च ऑपरेशन कई जगह पे चल रहा है, तो अभी भी हम लोग इस हालात में नहीं है कि औपचारिक तौर पर जानकारी दे सके कि कहां कहां से कितने नकदी बरामद हुई है या किस तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जो 200 से ज्यादा सेल डीड के जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, वो स्पष्ट है कि वो जो बरामदगी है वो सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा एक सबूत है, बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वो आज हाथ में लगे हैं। और इस मामले में कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, इस मामले में कई और बड़े खुलासे जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और जिसमें कि सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि काफी अरसे के बाद लालू परिवार जिस तरह से बकायदा वहां के सत्ता के केंद्र में आए, लेकिन जिस तरह से अभी कहा जा सकता है कि कुछ दिन भी नहीं बीते थे, लेकिन जिस तरह से अब फिर से एक चौतरफा अब घिरता हुआ नजर आ रहे हैं, तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जैसे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं और कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जो सीबीआई सूत्रों के हवाले से शंकर हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। हालांकि अभी सीबीआई कुछ भी इस मसले पर कहने के लिए राजी नहीं है। छापेमारियां चल रही हैं, ये कैमरे पर दिख रहा है, लेकिन भीतर खाने से जो एक सुनील सिंह है उनके अंदर की तस्वीर आई है, जहां पर जो सीबीआई की टीम है वो बैठी हुई है। फिलहाल जो ये हलचल हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर। कुछ और जानकारियों के लिए फिर हम आपके पास आएंगे। और इधर संजय को हम संजय से जुड़ी हुई संजय जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं उसे हम दिखा पा रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये एमएलसी सुनील सिंह के आवास की तस्वीर है, जहां सीबीआई की जो पहली टीम थी वो बाहर की तरफ निकल रही थी और एक टीम अभी भी बनी हुई है। और ऐसे में जो अंदर खाने से जो खबर है वो ये है कि अभी दस्तावेजों पर सिग्नेचर लिए जा रहे हैं कि क्या फाइंडिंग्स थी, क्या मिला नहीं मिला, ये सारी बातें। अंदर की जो एक तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील सिंह के घर के भीतर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहां
पर जो समर्थक हैं उनके बीच में कुछ आवाज, और संजय यहां पर जो समर्थक है क्या उन तक भी कोई सूचना पहुंच पा रही है किसी भी मार्फत? नहीं बोले हैं यार, हम लोग तो हैं, ये नहीं बोले हैं। संजय भैया बोले हैं ना, कुछ नहीं बोले हैं। वोट गिनने वाली मशीन के बारे में भी सूचना यही है कि सीबीआई बेहतर तरीके से बता पाएगी कि कौन सी मशीन को उन्होंने रैप करके अंदर ले गए थे, वो लोग किस ढक कर ले गए थे, नोट गिनने की मशीन थी या फिर वो प्रिंटिंग मशीन थी, ये सारी चीजें। लेकिन उनकी जो एक टीम बाहर की तरफ निकली उस समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ की जो टीम है वहां पर मौजूद थी और ऐसे में जो सपोर्ट था वो भी। और इस दौरान संजय ने बात करने की कोशिश की चीफ अकाउंट ऑफिसर से जो कि वहां पर बिस्कोमान के मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ भी चीजें नहीं मिली है, कोई दस्तावेज आपत्तिजनक या फिर जो जांच के दायरे में आ सके। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा जरूर कि जो भी सपोर्ट उनसे मांगा गया वो सपोर्ट उन्होंने दिया है, सारी जानकारियां उन्हें बताई हैं। और इस वक्त सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब सीबीआई की टीम सुनील सिंह के आवाज से बाहर निकलेगी तो क्या वो मीडिया से बात करती है, कुछ कहती है। लेकिन अभी भी जो एक सुनील सिंह के जो समर्थक हैं उनका यहां पर जमे रहना इस बात को लेकर जमे हुए हैं कि सीबीआई जब निकलेगी, पत्रकार जब उनसे सवाल पूछेंगे तो उन्हें भी कुछ जानकारियां मिलेंगे। फिलहाल जो भीतर की खबर है, भीतर की जो तस्वीर है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पास है, उसे लगातार हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर बढ़ी हुई हलचल लोगों को समझा भी रही है पुलिस की टीम, और यह बता रही है कि आप किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न ना करें। जो केंद्रीय एजेंसी सीबीआई की जो टीम है उनको अपना काम करने दें, वो काम करेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें जो फाइंडिंग्स मिलेगी, जो जानकारियां मिलेंगी, जो दस्तावेज मिलेंगे। और संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जो अब बराबर हम आपके पास अपडेट के लिए आ रहे हैं, और ये उत्सुकता वहां पर जमे हुए जो सुनील सिंह के समर्थक हैं उनमें भी होगी कि आप ही के मार्फत, आप ही के सवालों के जरिए उन्हें भी पता चलेगा कि सीबीआई आपको क्या कहती है। संजय आवाज आ रही है? दिखा दिया कि आज तक वो बिहार विधानसभा के आगे धरना प्रदर्शन। संजय से संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को रिपीट करने का मतलब ये है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब वो टीम निकल रही थी सीबीआई की, तो ये टीम और आसपास जो समर्थक थे उनसे उन्हें बिल्कुल इस गाड़ी के नजदीक नहीं आने दिया गया। जो सीआरपीएफ की टीम थी वो यहां पर मौजूद थी और गाड़ी के दोनों तरफ ही ये लोग काफी दूर तक इसे लेते गए और उसके बाद टीम वहां से निकल गई। एक टीम जो है अभी भी भीतर खाने है, जो कि दो डॉक्यूमेंट्स है, जो पेपर साइन और जो भी जो नियम कानून है उसके हिसाब से उन दस्तावेजों पर सिग्नेचर ले रही है, और कभी भी वो टीम बाहर आ सकती है। अब तक जो हुआ ये हम आपको बता रहे हैं कि देश भर में 25 ठिकानों पर सीबीआई की एक साथ रेड हुई। दूसरी बात यह कि जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा हुआ यह मामला है कि जमीन दो नौकरी लो, इसका आरोप था। आरजेडी सांसद और नेताओं पर रेड की खबर है और यह रेड अभी चल ही रही है। सुनील सिंह के घर से कैश बरामदगी की खबर है कि कैश मिला है उनके घर से। नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई। अब तक क्या हुआ यह हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी यह कहा जा रहा है, जो संजय बता पा रहे हैं, कि ये सीबीआई की टीम जो है वो बेहतर बता पाएगी कि कौन सी मशीन वो अंदर ले गए। अशफाक करीम के यहां से 20 लाख रुपए मिले। सुनील सिंह, अशफाक करीम के घर रेड जारी है। अशफाक करीम के यहां सीबीआई की टीम ने खुद नोट को गिना, जिस वजह से देरी हुई है। गुरुग्राम के मॉल पर भी छापेमारी जारी है, वहां से भी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और गुरुग्राम से 200 प्रॉपर्टी के सेल डीड मिले हैं। तो अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। व्हाइट लाइन। और संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? पहले इस बात को हम पक्का कर लें कि संजय तक हमारी आवाज जा रही है कि नहीं। संजय, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी विवेक, मैं आपको सुन पा रहा हूं, प्रश्न उठाएंगे। हाँ संजय, बिल्कुल। अभी 2 बार हमने कोशिश की थी, आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। संजय, अभी क्या चल रहा है जरा ये बताइए, अपडेट करते रहिए हमें। देखिए, अभी भी जो मेन गेट है वो बंद है, सपोर्टर्स बाहर में खड़े हैं, सीआरपीएफ के जो कर्मी है वो अंदर खड़े हैं। सीबीआई की टीम सुनील सिंह के आवास पर अभी भी मौजूद है। एक चीज है विवेक, जो पैसे मिलने की बात आ रही है और जो इनके सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि सुनील सिंह के आवास से कोई पैसा नहीं मिला है। ये दावा है जो सपोर्टर्स हैं। आप इधर आइए, ये आप क्या गारंटी दें, बताइए क्या कर रहे हैं? सुनील सिंह के आवास से क्या नहीं, कुछ पैसा नहीं मिला है? अभी तक तो जो 1 रुपया भी नहीं मिला।
अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। सुनील सिंह के आवास से कुछ नहीं? जी बिल्कुल। अपना नाम बता दें। रत्नेश कुमार सिंह। रत्नेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? गंगाजल सोनपुर। सोनपुर से आए हैं। सोनपुर ही सुनील जी का आवास है और ये कह रहे हैं कि एक भी पैसा सुनील सिंह के आवास से नहीं मिला है और ये इस तरह की जो बातें हैं वो र्यूमर जो है वो फैलाया जा रहा है सुनील सिंह के बारे में। ऐसा ये जो सपोर्टर्स हैं वो ये लगातार बता रहे हैं। ये यहाँ के जो सपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं यहाँ पर सुनील सिंह के आवास के बाहर तकरीबन 12-13 घंटे से ये सपोर्टर्स खड़े हैं। नहीं, ये बिल्कुल जो टीवी चैनल पर जो खबर चल रही है बिल्कुल भ्रामक है। सीबीआई की टीम अभी चली, ऐसे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और नहीं कोई ऐसी बात पुष्टि की बात नहीं। आप अपनी बात। हाँ, नहीं, ऐसे कोई सूचना नहीं है। सारे समर्थक हजारों पूरी यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला है और ये भ्रामक खबर नहीं चलनी चाहिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो आलोक हुआ। आलोक कहाँ से आए? जी हम लोग तो पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण से आए हैं आलोक जी और ये बता रहे हैं कि जो छापेमारी हुई थी उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। सुनील सिंह के आवास पर ये सपोर्टर्स हैं जो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तकरीबन 11-12 जानना जरूरी है कि सुनील सिंह के जब बेटे बालकोनी में आए, जिस बालकोनी में आज सुनील सिंह थे, तो उनका बॉडी लैंग्वेज तो आप बता पा रहे हैं, क्या क्या बातें कही उन्होंने, ऊपर से ही क्या क्या कहा, चिल्ला के ही कहा होगा, क्या क्या उन्होंने बात कही? सुनील सिंह के बेटे की जो तस्वीर आई थी बालकनी को, उसको आपने देखा कि नहीं देखा? अभी तक विजुअल वो चला अपने यहाँ। जी, हम चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा ये हम जानना चाह रहे हैं, स्पष्ट कर दीजिए क्योंकि आसपास के जो लोग हैं या फिर जो नए दर्शक अभी जुड़े हैं उन्हें भी पता चलेगा। और बिल्कुल मैं मौजूद था वहां पे और सुनील सिंह के जो बेटे हैं वो निकले उस वक्त। उनका क्या नाम है? सुनील सिंह जो बेटे निकले तेजस्वी थे और तेजस्वी निकले और बॉडी लैंग्वेज उनका था काफी पॉजिटिव दिख रहा था और उन्होंने कहा भी यहाँ तक कि जब सीबीआई की टीम बाहर निकलेगी तो जो मीडिया पर्सन वाले हैं वो मेरी आवाज सुने और जब सीबीआई की टीम निकलेगी तो उनसे ये सवाल जरूर करें कि आखिरकार यहाँ क्या कुछ हासिल हुआ। जो रेड कंडक्ट किया गया सीबीआई की तरफ से इस मामले में, सीबीआई की टीम को क्या कुछ हाथ हुआ है, लगा है, इसकी जानकारी उनसे एक बार जरूर लेने की कोशिश करेंगे। अभी सीबीआई के अधिकारी गाड़ी में आपने देखा। बिल्कुल संजय, बिल्कुल अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक की अपडेट आपने सबसे पहले न्यूज़ 18 को बताई और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।